ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियां नामक प्रकरण से। आज का विषय है विवेकशीलता अर्थात औचित्य की ही मान्यता। जीवन जीने की कला विश्व शांति का मंत्र, गायत्री ही वो मंत्र है, करे संगठित तंत्र। महामंत्र गायत्री यदि कोई पी जाए, जी उठता वो आदमी मृतक रहा कहलाए। महामंत्र गायत्री कामधेनु कहलाए, यदि बूढ़ा इसको पिए युवा ही बन जाए। गायत्री का मंत्र ही विश्व मंत्र कहलाए, अंतस को देता बदल बाह्य बदलता जाए। अक्षर 24 मंत्र में 24 बने पुराण, 24 हैं अवतार भी, हर अक्षर एक प्राण, हर अक्षर एक प्राण। इसीलिए गायत्री की साधना करें और अपने विवेक को जागृत करें। अपनी संस्कृत कभी बहुत ही उच्च कोटि की थी। उसकी श्रेष्ठ परंपराएं संसार भर में सम्मानित होती थी, पर पिछले अंधकार युग में विदेशी दासता के साथ साथ अनोखी विकृतियां घुस पड़ी हैं और उसमें कुरीतियों, अंधविश्वासों और मूल मान्यताओं ने जड़ जमा ली है। शुद्ध रक्त यदि सड़ जाए तो वो विषैले मवाद का रूप धारण कर लेता है। विषाणुओं का उन्मूलन न किया जाए तो शरीर की रुग्णता बढ़ेगी और अकाल मृत्यु का संकट सामने आ खड़ा होगा। अपने समाज में फैली हुई अवांछनीय मान्यताओं को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उनके उन्मूलन का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मात्र और मात्र केवल एक ही साधना है, जिसका नाम है गायत्री साधना। क्योंकि गायत्री से आदमी का विवेक जागृत होता है। जब आदमी का विवेक जागृत हो जाता तो ऊंच नीच, जात पात, जितनी मूल मान्यताएं हैं, कुरीतियां हैं, उन सबका उन्मूलन होता हुआ चला जाएगा। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन है, पर जात पात के नाम पर बरती जाने वाली ऊंच नीच और छूत छात के उसमें कोई स्थान नहीं है। मनुष्य मात्र एक है। गुण कर्म स्वभाव के कारण किसी को ऊंच नीच नहीं ठहराया जा सकता है, पर जन्म और वंश के कारण कोई ना तो ऊंच बनता है न नीच। नर और नारी के बीच बरती जाने वाली असमानता भी इसी प्रकार अनुचित है। मनुष्य जात के दोनों ही घटक समान नागरिक हैं। उनके बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाली प्रथाएं अमान्य ठहराई जानी चाहिए। पर्दा प्रथा जैसी प्रतिगामी रिवाजें इस युग में स्वीकार नहीं हो सकती हैं। वंश और वेश के नाम पर किसी को भिक्षा व्यवसाय अपनाने नहीं दिया जाना चाहिए। अपंग असमर्थों को भिक्षा मिले, लोकोपयोगी सत्प्रवृत्ति बढ़ाने वाले कार्यों के लिए दान मिले, पर धर्म आडंबरों की आड़ में निहित स्वार्थियों को धन बटोरने की मनमानी ना करने दी जाए। मृतक भोज और नेक दहेज, इनसे करना है परहेज। भिक्षा व्यवसाय धर्म और समाज पर कलंक। मृतक भोज, देवताओं के नाम पर पशु बलि जैसी प्रथाओं का कोई औचित्य नहीं है। विवाह शादियों में होने वाले अव्यय एवं दहेज जैसे ठहरावों से जितनी जल्दी पिंड छूटे उतना ही उत्तम है। बाल विवाहों और अनमेल विवाहों का प्रचलन बंद होना ही चाहिए। इन कुरीतियों में जो समय और धन की बर्बादी होती है, उससे दरिद्रता और बेईमानी को प्रोत्साहन मिलता है। भूत पलीत, टोना टोटका का, भाग्यवाद, फलित ज्योतिषित, शकुन मुहूर्त, झाड़ फूंक जैसे अंधविश्वासों के फलस्वरूप आए दिन कितने ही अनर्थ होते रहते हैं और धूर्तों को उनकी आड़ में भ्रम फैलाने और पैसा बटोरने का अवसर मिलता है। हमें विवेकशील होना चाहिए और इन अवांछनीयताओं से अविलंब छुटकारा पाना ही चाहिए। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का। इस संदेश पर चिंतन मनन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपके इष्ट मित्र, पड़ोसी संबंधी कोई भी किसी विशेष रोग से ग्रसित है, परेशान है, काफ़ी दिनों से इलाज करवा रहे हैं, आराम मिलता है पर रोग पूरी तरह से फिर नहीं छोड़ रहा है, तो एक बार अवश्य आप जो है आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा केंद्र रायबली पधारें और आकर के अपनी समस्याओं का जड़ मूल से समाधान पाएँ। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर पूरा पता और मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, वहां से संपर्क करके आप अपने रोग का जड़ मूल से निपटारा करें और निरोगी जीवन प्राप्त करें। धन्यवाद। अगला वीडियो संदेश देखना और सुनना न भूलें, जिसका विषय है परमार्थ परायणता अर्थात अंशदान। परमार्थ के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें अंशदान और समयदान के माध्यम से। इसी समयदान के तहत आज 22 तारीख है और 22 तारीख से 26 तारीख तक के लिए 5 दिन का समयदान देने जा रहे हैं अमेठी गायत्री शक्तिपीठ पर, जहां पर मार्च 2025 में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। आप सब भी समयदान और अंशदान के माध्यम से समाज में फैली हुई व्याभिचार, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण संवर्धन, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ ना कुछ समयदान और अंशदान जरूर करें। इस विशेष महायज्ञ में आप सब अगर अमेठी के आसपास के रहने वाले हैं तो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें। आप सभी का सादर भाव भरा आमंत्रण है। ये कार्यक्रम मार्च महीने में 2025 में होना है। डेट निश्चित होगी, पत्रक आप सब मिलेगा, निमंत्रण पत्र आप तक आएगा। आप सब उसके लिए अपने मनोभाव को तैयार करके रखें। धन्यवाद।